हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फंजाई के पहले जीनस की, जो टीजीटी पीजीटी में पूछा जा गया है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, पाइथियम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। किंगडम इसका क्या है? माइकोटा। डिवीजन क्या है? यू माइकोटा। सब डिवीजन क्या है? मस्टिगोमाइकोटिना। क्लास क्या है? ऊमाइसेटिज। ऑर्डर क्या है? पेरोनोस्पोरेल्स। और इसका फैमिली क्या है? पाइथियेसी। और जीनस क्या है? पाइथियम। और स्पेसीज इसके तो बहुत हैं, लेकिन इसमें हमने एक इंक्लूड किया है, उसका नाम क्या है? डिबारियानम। ठीक है ना, डिबारियानम। अब आइए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो जीनस है, जो पाइथियम जो जीनस है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड में डिस्ट्रीब्यूट है। और लगभग इसके कितने स्पेसीज पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में? वो है 92। इसकी जो मेनी स्पेसीज होती हैं, ठीक है, यानी अधिकतर जो स्पेसीज होती हैं इसकी, वो कैसी होती हैं? सेप्रोफाइट्स होती हैं। ठीक है ना, इन वाटर, सॉयल, और ऑन डिकेइंग मैटर। ठीक है ना, यानी कि इसकी जो अधिकतर जातियाँ होती हैं वो सेप्रोफिटिक इन नेचर होती हैं, जो वाटर में, सॉइल में और डिकेइंग यानी सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पे पाई जाती हैं। लेकिन कुछ यानी कि सम स्पेसीज इसकी कैसी होती हैं? वो पैरासिटिक इन नेचर होती हैं, यानी कि सम आर पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स एंड फ्यू आर एनिमल्स। ठीक है, तो कुछ पैरासाइट्स होती हैं और जो डिजीज काज करती हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। ठीक है, अगर इंडिया की हम बात करें, यानी कि इन इंडिया अबाउट 28 स्पीसीज हैव बीन रिपोर्टेड। यानी कि इंडिया में इसकी लगभग कितने स्पीसीज पाए जाते हैं? वो है 28 स्पीसीज। ठीक है, कुछ यहाँ पे दो स्पीसीज के नाम दिए गए हैं, पाइथियम डिबारियनम और पाइथियम एफेनिडर्मेटम। ठीक है ना, तो दो यहाँ पे स्पीसीज के बारे में दिया गया है, पाइथियम डिबारियानम और पाइथियम एफेनिडर्मेटम। ठीक है, अब इसके कुछ पैरासिटिक यानी कि जो पैथोजेनिक स्पीसीज हैं उसके बारे में देख लेते हैं, और क्या डिजीज काज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पैथोजेनिक स्पीसीज ऑफ पाइथियम। ठीक है, जो डिजीज उत्पन्न करती हैं, पहला है पाइथियम डिबारियानम। पाइथियम डिबारियानम जो होता है वो काज करता है एक डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग ऑफ टोबैको। ठीक है, ये टोबैको में एक डिजीज काज करता है जिसको डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग बोला जाता है। दूसरा है पाइथियम एफेनिडर्मेटम, जो एक डिजीज काज करता है जिसका नाम है फूट रॉट डिजीज ऑफ शुगर बीट्स एंड कुकर बीट्स। ठीक है, तो ये जो पाइथियम एफेनिडर्मेटम है, फूट रॉट डिजीज काज करता है शुगर बीट्स में और कुकर बीट्स में। और भी इसके स्पेसीज है कुछ जो डिजीज काज कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया पाइथियम ग्रैमनिकोलम। यहाँ पे ग्रैमनिकोलम से ग्रैमनी रिलेटेड है, जो एक डिजीज काज करता है, कौन सा? फूट रॉट ऑफ वीट। यानी ग्रैमनिकोल फैमिली के अंदर वीट आता है, तो यहाँ से इसको सिंपली आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला स्पीसीज इसका है पाइथियम मैरेटोनिएनम, जो फूट रॉट ऑफ जिंजर। यानी कि जिंजर में एक डिजीज काज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फूट रॉट ऑफ जिंजर। ठीक है, तो ये थे कुछ पैथोजेनिक स्पीसीज ऑफ पाइथियम जो डिफरेंट काइंड के डिजीज काज करते हैं। ठीक है, अब आइए इसके सिम्पटम्स के बारे में देख लेते हैं। पाइथियम डिबारियनम is well known species causing damping of seedling in
टोबैको, टोमेटो, मस्टर्ड एंड चिलीज। यानी कि इसमें अधिकतर जो देखा जाता है जो पाइथियम के स्पीसीज है डिबारियानम, इसके बारे में अच्छे से ज्ञात है। जो डिफरेंट प्लांट में डिजीज कैच करता है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स, ठीक है, जैसे टोमेटो में, टोबैको में, मस्टर्ड में और चिलीज में, ठीक है। अब सिम्टम्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग सिम्टम्स है इसमें होता क्या है। तो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग अकर इन 2 फॉलोइंग स्टेजेज, ये 2 स्टेजेज में पाया जाता है। पहला प्री इमरजेंस और दूसरा है पोस्ट इमरजेंस, ठीक है। तो प्री इमरजेंस मीन्स शुरुआती, इसमें इन्फेक्शन में क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, और पोस्ट मीन्स बाद में, ठीक है। तो इसमें देखिए इनिशियल इन्फेक्शन अपीयर्स एज अ स्लाइटली डार्केंड वाटर सोक्ड स्पॉट्स, ठीक है, एंड इन्फेक्टेड एरिया आर इनलार्ज रैपिडली, वेयर एज पोस्ट इमरजेंस फेज द characterized by toppling over of infected seedlings often after emergence from the soil surface। यानी कि शुरुआती स्टेज के इन्फेक्शन में क्या होगा कि स्लाइटली डार्केंड वाटर सोक्ड स्पॉट्स उस पर दिखाई देंगे इन्फेक्शन वाले एरिया में, और वो जो इन्फेक्टेड एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा बहुत तेज़ी से, ठीक है। जबकि पोस्ट में इमरजेंस फेज में क्या होगा, इन्फेक्टेड एरिया जो होगा वो सीडलिंग के बाद होगा, ठीक है ना। यानी कि सीड जर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद जो है सरफेस यानी एरियल पोर्शन पे जो है सॉइल के ऊपर जो सरफेस स्टेम और लिप पे वो सिम्टम्स दिखा देंगे, ठीक है। अब इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इसका क्या कहता है। पहला इसमें कह रहा है कि द माइसिलियम इज हाइलाइन, ठीक है। इसकी जो माइसिलियम है कैसी है, हाइलाइन है, ब्रांच्ड है, एसेप्टेट है, ठीक है। यानी कि एसेप्टेट का मतलब है माइसिलियम है तो इसमें कोई भी सेप्टम नहीं होगा, और सिनोसिटिक का मतलब इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप के माइसिलियम को हम लोग बोलते हैं एसेप्टेड और सिनोसिटिक माइसिलियम। तो इसकी जो माइसिलियम है वो कैसी है, एसेप्टेड है, ठीक है, एसेप्टेड है और सिनोसिटिक है, ठीक है। अगला पॉइंट, सेप्टा आर फॉर्म्ड ऑन ओल्ड पार्ट्स ऑफ माइसिलियम और एट बेस ऑफ सेक्स ऑर्गन। यानी कि सेप्टा का फॉर्मेशन कब होगा, जब माइसिलियम कैसे हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी, या जब सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा तो उसके बेस पे सेप्टम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन मोस्ट स्पेसीज ऑफ हाइफी आर इंट्रासेलुलर बट फ्यू दे आर इंटरसेलुलर, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर जो इसकी माइसिलियम होगी वो कैसी होगी, इंट्रासेलुलर, लेकिन कुछ स्पेसीज की जो माइसिलियम होगी वो होगी इंटरसेलुलर, ठीक है। इसमें जो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर किसके मेथड किसके हेल्प से होगा, वो होगा हास्टोरिया के द्वारा, ठीक है ना। हास्टोरिया आर फाउंड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम द होस्ट, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन इन पाइथियम टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें वो किसके द्वारा होता है, वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, ठीक है। और जूस्पोर्स विच आर फॉर्म्ड इन द स्पोरेंजिया, ठीक है। जूस्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जूस्पो कहाँ पे बनेगा, स्पोरेंजियम में। और क्या कह रहा है अगला पॉइंट, द जूस्पोर्स आर किडनी शेप्ड एंड हैव 2 फ्लैजिले। यानी कि इसका जो जूस्पोर होगा वो कैसा होगा, ऐसे कुछ किडनी शेप्ड होगा, और कैसा होगा, बाइफ्लैजिलेट होगा, ठीक है, ऐसा।
कह कि दे आर लिबरेटेड बाय बस्टिंग ऑफ वेस्टिकुलर वाल। और वेस्टिकुलर वाल जब बस्ट करेगा तो क्या होगा, जो स्पोर है वो बाहर लिबरेट होगा और फ्यू डेज या वीक के बाद जर्मिनेट करके न्यू हाइफा बना लेगा। ठीक है, न्यू माइसिलियम बनाएगा। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जू स्पोर्स के द्वारा होगा। अब देखते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पाइथियम में वो कैसा होता है, ये होता है उगेमस टाइप का। ठीक है, यानी कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, वो होगा उगेमस टाइप। मेल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे एंथ्रीडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियम। अब इसमें थोड़ा सा एंथ्रीडियम के बारे में देख लेते हैं। अभी एंथ्रीडियम को समझने से पहले थोड़ा सा इसके थैलस के बारे में देख लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज आर होमोथैलिक, यानी कि होमोथैलिक यानी कि जिसपे एक ही थैलस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, डेवलप होंगे। जबकि कुछ स्पीसीज जो है, यानी वेयर सम स्पीसीज आर हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक का मतलब जो मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिया गया है, पक्सिनिया स्प्लेंडेंस। ठीक है, जो ये हेट्रोथैलिक होता है। अब एंथ्रीडियम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यंग एंथ्रीडियम बिकम्स क्लब शेप्ड, यानी कि यंग एंथ्रीडियम जो होता है वो कैसा हो जाएगा, क्लब शेप्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इलांगेटेड इन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बट मैच्योरिटी ऑल मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, लेकिन जब ये मैच्योर होगा, मैच्योरिटी के टाइम क्या हो जाएगा, जितने भी न्यूक्लियस होंगे एक्सेप्ट वन को छोड़ के, ठीक है ना, यानी एक न्यूक्लियस को छोड़ के आल क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं उगोनियम की तरफ। उगोनियम जो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका देख लेते हैं। उगोनियम आर जनरली टर्मिनल ओवाइड स्फेरिकल विथ स्मूथ और पैपिलेट वाल। ठीक है, यानी कि ये टर्मिनली फॉर्म्ड होगा और कैसा होगा, ओवाइड और स्फेरिकल इन शेप होगा, और इसकी जो वाल होगी वो कैसी होगी, स्मूथ या पैपिलेट होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसमें, एट मैच्योरिटी द एंथ्रीडियम गिव्स आउट ए फर्टिलाइजिंग ट्यूब थ्रू विच द मेल न्यूक्लियस passes into oogonia and unites with its nucleus thus affecting fertilization। यानी कि इसमें क्या होगा, एंथ्रीडियम जो होगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होगा, हुक लाइक स्ट्रक्चर्स, और ओगोनियम क्या होगा, ऐसे स्फेरिकल शेप में स्ट्रक्चर होता है। और इसमें से क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन एक ही इसमें से क्या होगा, इस फीमेल न्यूक्लियस से इसमें से एक मेल न्यूक्लिया के साथ क्या होगा, फ्यूज होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और इस तरह ऊ स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे ही ऊ स्पोर्स फॉर्म्ड हो जाएगा, ये ऊ स्पोर्स जो डिप्लॉयड इन नेचर है, जिसको हम 2n से डिनोट करते हैं। अब इसका क्या होगा, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए, तो इसको देख लेते हैं। द ऊ स्पोर्स अंडर गो ए पीरियड ऑफ रेस्ट। ये तुरंत जो ऊ स्पोर होगा जर्मिनेट नहीं होगा, इसको कुछ रेस्ट चाहिए। ठीक है, और ये रेस्ट कुछ समय के लिए हो सकता है या कुछ वीक के लिए हो सकता है। सेवरल वीक्स बिफोर जर्मिनेशन, यानी जर्मिनेशन से कुछ वीक के लिए क्या होगा, रेस्ट करेगा। फिर व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई इट जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब विच डेवलप इनटू माइसिलियम। और जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत हाई होगा, वेरी हाई, तब इसका क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन, और इस तरह से न्यू माइसिलियम का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आइए इसकी लाइफ साइकिल को एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर हमने लिया है बुक से, तो इसमें देख सकते हैं आप, ये वेजिटेटिव माइसिलियम। ठीक है, और जब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें देख सकते हैं आप कि एक हाइफा पे इसका डेवलपमेंट हो रहा है,
एंथ्रीडियम का, और बिसाइड वाले हाइफा पे डेवलपमेंट हो रहा है किसका, उगोनियम का। तो ये उगोनियम है और एंथ्रीडियम है। अब इसमें एंथ्रीडिया जो है डेवलप होगा, और एंथ्रीडिया में क्या होंगे, मेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा, और उगोनिया में फीमेल गैमेट का। उसके पहले क्या होगा, इसमें मियासिस होगा। ठीक है, मियासिस होगा, जितने भी A2N न्यूक्लियस था तो ये NN हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से एंथ्रीडिया में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यानी एंथ्रोजोइड्स का, और फीमेल गैमेट्स में फीमेल गैमेट उगोनियम में डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और एंथ्रीडियम फ्यूज करेगा उगोनियम से, यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूज कर रहा है, और 21 में मेल गैमेट जो है वो बचेगा और ट्रांसफ़र हो जाएगा उगोनियम के अंदर और फ्यूज करेगा इसके साथ, और ये बनाएगा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट डेवलप होगा जिसको हम ऊस्पोर्स बोलते हैं, और ये ऊस्पोर्स जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद जूस पोस्ट बनेंगे, और जूस पोस्ट को सराउंड किया वेसिकल। ठीक है, जब वेसिकल्स क्या होगा, बस्ट होगा, तो इसमें से जो जूस पोस्ट हैं वो जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, न्यू माइसेलियम बनाएंगे। तो इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं इसकी लाइफ साइकिल को। तो इसके लाइफ साइकिल में दोनों फेज आ रहे हैं, डिप्लोफेज और हेप्लांटिक फेज और डिप्लांटिक फेज दोनों हैं। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट पाइथियम के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू।